आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देश विदेश में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि अमेरिका राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया द्वारा हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन करने के मुद्दे पर रूस का सामना करेगा तथा मॉस्को और प्योंगयांग के बीच बढ़ते संबंधों पर चीन के दृष्टिकोण पर जोर देगा। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उत्तर कोरिया के साथ यह समझौता पश्चिम के लिए निवारक के रूप में साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में युद्ध के लिए उत्तर कोरिया सैनिकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। 15 सदस्यीय परिषद की ये बैठक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पिछले सप्ताह उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्योंगयांग की यात्रा के बाद हो रही है, जिसमें उन्होंने सशस्त्र आक्रमण का सामना करने की स्थिति में सैन्य सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी। वुड ने बैठक से पहले कहा, ये पूरे वैश्विक समुदाय के लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। उन्होंने रूस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनगिनत प्रस्तावों का उल्लंघन करने वाले एक दुष्ट देश का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये अभूतपूर्व है और हमें इसे उसी रूप में बताना चाहिए जैसा कि यह है। हम ये भी देखना चाहते हैं कि चीन डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK और रूस के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के बारे में क्या कहते हैं। वे इस सकारात्मक विकास के रूप में नहीं देख सकते। पिछले हफ्ते चीन ने इस पर साधी हुई प्रतिक्रिया दी थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये शिखर सम्मेलन रूस और उत्तर कोरिया के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान था, लेकिन उसने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस अब उत्तर कोरिया को हथियार प्रदान कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उत्तर कोरिया रूस से लड़ाकू विमान, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, उत्पादन सामग्री, उत्तम तकनीक हासिल करने के लिए इच्छुक है। Deepening cooperation between Russia and the DPRK is something that should be of concern, especially to anyone that's interested in maintaining peace and stability on the Korean Peninsula, but also supporting the people of Ukraine as they continue to fight against Russian aggression. CQ ब्राउन ने कहा कि ये एक व्यापक समझौता था जिसमें कोई बाधा नहीं है। ये समझौता आपको बताता है कि वे एक साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे उनके बंधे रहना नहीं चाहते हैं। बुधवार को रूस और उत्तर कोरिया ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत प्रत्येक पक्ष को उनमें से किसी के खिलाफ आक्रमण की स्थिति में दूसरे को तत्काल सैन्य सहायता प्रदान करना होगा। आक्रमण के दौरान दोनों ही देश एक दूसरे की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उत्तर कोरिया के साथ यह समझौता पश्चिम के लिए निवारक के रूप में साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन में युद्ध के लिए उत्तर कोरिया सैनिकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच अमेरिका और यूक्रेन ने दावा किया कि उत्तर कोरिया रूस को तोपखाने के गोले और बैलिस्टिक मिसाइलें उपलब्ध करा चुका है। हालांकि रूस ने इन दावों को नकार दिया है। आज के देश विदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।